हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। तो आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 times था। मान लो उसकी बेटी की एज आज से 7 साल पहले 3 साल की थी, तो ये कितने का होगा? 21 का होगा, क्योंकि उसकी एज अपनी बेटी की एज से 7 times है। तो 3 7 21। तो मतलब उसकी बेटी की जितनी भी एज है 7 साल पहले, उसका 7 times उसकी एज थी। आगे है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद यानी कि फ्यूचर में आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मेरी एज तुम्हारी एज से 3 times रह जाएगी। तो पहले कितनी थी? 7 साल पहले 7 times थी, और 3 साल बाद 3 times रह जाएगी। मतलब पास्ट में 7 times थी और फ्यूचर में 3 times हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एक एल्जेब्रिकली और एक ग्राफिकली। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे। पहले आफ्ताब की एज को लेट करेंगे। लेट एज ऑफ आफ्ताब। और ये कौन सी एज है? प्रेजेंट वाली एज है। मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। प्रेजेंट वाली एज यानी कि जो इसकी एज आज है, आज कितने साल का है वो? एक्स ईयर्स का है। और उसकी डॉटर की एज को लेट करते हैं, लेट डॉटर एज। और डॉटर की एज भी प्रेजेंट वाली करेंगे कि उसकी बेटी आज कितने साल की है। प्रेजेंट वाली एज को हम वाई लेट कर लेते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है 7 years एगो, यानी कि आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले कितने का हो जाएगा वो? x-7। मान लो अब तुम 10th क्लास में हो, तो तुम्हारी एज करीब 16 years की होगी। तो 7 साल पहले तुम कितने के थे? 9 years के थे। तो कैसे पता चला 9? क्योंकि हमने 16 में से 7 माइनस किया। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कैसे निकालेंगे? उसकी एज में से 7 माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 7 years एगो। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? x-7। और उसकी डॉटर की एज भी सेम उसी तरीके से y-7 हो जाएगी। 7 years एगो डॉटर एज, तो y-7। प्रेजेंट एज इनकी x और y है, और जो पास्ट की एज यानी कि 7 साल पहले उनकी एज x-7 और उसकी बेटी की y-7। तो 7 साल पहले की एज तो हमें पता चल गई। अब हम इसको कंडीशन के अंडर पुट करते हैं। तो क्या बता रखा है कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी बेटी की एज से 7 times थी। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको ये ट्रिक याद होगा ना, तो बहुत आसानी से इस टाइप के एज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पता है कि आपकी एज कभी भी आपके पेरेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मतलब अपने बच्चों की एज हमेशा छोटी रहती है। बच्चों की एज पेरेंट्स के कंपैरिजन में हमेशा छोटी रहती है। तो उसकी डॉटर की एज हमेशा छोटी रहेगी उसके पापा से। आफ्ताब उसका पापा है, तो उसकी बेटी की एज हमेशा कम रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रिक ये है कि जिसकी एज कम होती है ना, हमेशा उसमें ही मल्टीप्लाई होता है। तो 7 times, तो 7 किसकी एज में मल्टीप्लाई होगा? जिसकी एज छोटी है, यानी कि उसकी डॉटर की एज में। तो क्या लिखेंगे? 7 times ऑफ y-7। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया किसके अंदर? उसकी डॉटर की एज में। तो किसके इक्वल है ये आपका? ये उसके पापा की एज के इक्वल है, यानी कि आफ्ताब की एज के इक्वल। आया समझ? अगर आप ये मल्टीप्लाई करना समझ जाओगे ना, इस टाइप की इक्वेशन बनाना, कंडीशन लगाना, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कंडीशन लगाने का ट्रिक मैंने बता ही दिया। जिसकी एज कम होती है हमेशा उसके में ही मल्टीप्लाई होगा। x-7 और y-7 को इक्वल लिख दो, जिसकी एज कम है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 7 आपका y से भी मल्टीप्लाई होगा और -7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, इधर x-7 ही रहेगा, 7y। और अब ये 7 -7 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा आपका? -49। अब हम क्या करेंगे? जितने भी आपके वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना इसके अंदर, तो हम वेरिएबल को एक साइड रख लेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। और जो आपका कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे -7 -49, इसको राइट साइड ले जाएंगे। तो ये आपका 7 इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? x-7y, क्योंकि इधर प्लस का था। और ये -7 को हम राइट साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को राइट साइड रखते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये -7 है, उधर जाके +7, -49 इधर था ही। इसको आगे सोल्व करेंगे तो x-7y ऐसे कैसे रहेगा? 7 -49। तो 7 आपका प्लस का है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 49 -7
42, साइन हमेशा बड़े का आता है, 49 बड़ा है तो यहाँ पे -42। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन की पहली इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन को। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? अब सेकंड कंडीशन हमारी चलती है फ्यूचर के अंदर। तो प्रेजेंट एज इनकी क्या है? x है। तो 3 साल बाद, फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो आज कितनी है? x है। तो और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद उसकी एज x+3 हो जाएगी। मान लो आप आज 16 ईयर्स के हो, तो फ्यूचर में 3 साल बाद आप 19 के हो जाओगे। तो कैसे निकाले आपने? 16 में 3 ऐड किए, तो उसी तरीके से x में 3 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली उसकी डॉटर की भी एज बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी एज बढ़ रही है ना 3 साल बाद। तो उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो डॉटर की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो y+3। अब कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि 3 साल बाद उसकी जो डॉटर की एज है ना, उससे 3 गुना एज आफ्ताब की हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे? x+3 इज इक्वल टू y+3 लिख देंगे। मैंने आपको बता रखा है जिसकी एज कम होती है, जैसे इसमें डॉटर की एज कम है, तो जिसकी एज कम होती है उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 टाइम्स था तो डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन बन गई आपकी। इस टाइप के क्वेश्चन में बस कंडीशन बनाना ही मुश्किल होता है, और कुछ मुश्किल नहीं होता। आगे सोल्व करेंगे। ये आपका x+3 रहेगा। ये 3 आपका पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3y, 3 × 3 9। तो सेम उसी तरीके से वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे इधर x, और कांस्टेंट आपके राइट साइड चले जाएंगे। तो 3 को हम उधर भेज देंगे और 3y को हम इधर ले आएंगे। तो 3y आपका इधर प्लस का है, तो इधर आके -x - 3y इक्वल टू 9, और 3 उधर जाके माइनस का, ये आ गया आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका? x - 3y इक्वल टू 6। ये आपकी सेकंड कंडीशन बन गई। तो हमारी इस क्वेश्चन में दो कंडीशन बनी है। ये हमारी पास्ट वाली है, यानी कि जो 7 साल पहले की थी, और ये फ्यूचर वाली है, यानी कि जो 3 साल बाद है। तो ये दो कंडीशन आ गई हमारी। तो हमारा आधा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें इसमें दो चीजें करनी थी। एक इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, और दूसरा हमें ग्राफिकली करना था। तो हमने एल्जेब्रिकली तो कर दिया, क्योंकि हमने दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस बना लिए यहाँ पे। तो हमारा एल्जेब्रिक वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसमें ग्राफिकली पार्ट। तो इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने शायद 9th क्लास में करके भी देख रखा होगा। अगर आपने नहीं कर रखा तो मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी इक्वेशंस को अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, और हर इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो हमारी इस इक्वेशन के भी 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे, और इस इक्वेशन के भी 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो हम 2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एक टेबल बनाना होता है। ऐसा शायद आपने 9th क्लास में बना के भी देख रखा होगा। नहीं देख रखा तो देख लो। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम x, यहाँ लिखते हैं y। तो ये इस इक्वेशन का टेबल है। सिमिलरली हम इस इक्वेशन का टेबल बना लेते हैं, x, y, और इसमें 2 बॉक्स ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारे 2 टेबल आ गए। तो ये टेबल हमें फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे? पहले हम इसकी इक्वेशन के अंदर कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे। वो x की वैल्यू पुट करने के बाद हम y की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो इस बॉक्स के अंदर भर देंगे। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x की निकलेगी, वो इसमें भर देंगे। और सिमिलरली इस इक्वेशन पे करेंगे। तो करते हैं हम इस इक्वेशन पे। तो हम स्टार्टिंग में x को 0 मान के चलते हैं। तो x हमने कितना माना? 0। तो इस टेबल के अंदर भर दिया। तो यहाँ पुट करते हैं। x की जगह अगर 0 पुट करेंगे, 7y इज इक्वल टू -42। तो ये 0 - 7y -7y रहेगा, -42। ये -7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, y इज इक्वल टू -42 बाय -7, माइनस से माइनस कैंसल, 7 6 जा 42। तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 6 आई। तो y की वैल्यू 6 आई। कब आई? जब आपकी x की वैल्यू 0 थी। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 0,6। उसी तरीके से हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब मान के चलो हम x को 7 पुट कर देते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x की जगह 0, 1, -2, -3, कितना भी कुछ भी पुट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपकी y की वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे। लेकिन जो ग्राफ की लाइनें बनेंगी ना, वो हमेशा सेम रहेंगी, क्योंकि आपको पता है मैथ में किसी भी फॉर्मूले से करो, किसी भी तरीके से करो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो वही चीज है, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर आपका वही आना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x को मैं 7 पुट करता हूँ, तो टेबल के अंदर लिखेंगे
तो अगर यहाँ पे 7 पुट किया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो ये 7 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये -7y रह जाएगा इधर, -42 -7। तो ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -7y इज इक्वल टू -49, और ये -7 डिवाइड में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू -49 बाई 7 -7 सॉरी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आई 7। ये चीजें जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये आपको माइंड में भी कर सकते हो या रफ वर्क में कर सकते हो, फेयर में आपको या पेपर में आपको सिर्फ ये टेबल बना के दिखाना है। तो ये चीज छोड़ दो, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, x की 0 कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर वही आना है। उसी तरीके से हम इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब पुट करते हैं हम, जैसे x को 0 ही पुट कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने का बस मेन मकसद यही होता है कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करता। जैसे यहाँ पे दिक्कत किया ना, यहाँ पे 7 उधर ले गए तो यहाँ पे 0 ने दिक्कत नहीं की, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा -3y इक्वल टू 6। तो -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 बाई -3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो यहाँ लिख देते हैं -2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 7,7 आया था, ये वाला कोऑर्डिनेट 0,-2 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर करते हैं। तो y की वैल्यू 0 पुट की तो -3 इंटू 0 इक्वल टू 6, क्योंकि ये -3 y से मल्टीप्लाई में है, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई है उसको 0 कर देता है। तो x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 6,0 बना। तो मैंने बताई थी 2 इक्वेशन है तो 4 कोऑर्डिनेट आएंगे, हर इक्वेशन के 2-2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो आपके ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है। इधर आपका प्लस x एक्सिस, इधर माइनस x एक्सिस, ऊपर प्लस y एक्सिस, नीचे माइनस y एक्सिस। कोऑर्डिनेट बनाने ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन थी हमारी ये, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सेकंड इक्वेशन ये है, उसके कोऑर्डिनेट आपके ये हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0,6, तो हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहां पे आता है, x इसमें 0 है और y आपका 6 है। तो y आपका 6 होगा, प्लस का 6 है तो ऊपर ये, और y एक्सिस पे आपको पता है x की वैल्यू 0 होती है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। तो इसका क्या नाम रखेंगे हम, 0,6 पहला पॉइंट आपका ये। सेकंड पॉइंट आपका 7,7, तो x भी 7 है और y भी 7 है और दोनों प्लस के हैं। तो x 7 कहां पे है आपका, यहाँ पे, और y को 7 कहां पे है, यहाँ पे। तो कौन सी लाइन है जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, वो पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो ये 7,7। ये पूरा आपको ग्राफ पेंसिल से बनाना है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि कैमरे में आपको डार्क दिखे। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे, हमने इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 7 पे रख के, यहाँ पे 6 वाले पॉइंट पे रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ एरो लगा देंगे। एरो लगाने के बाद जिस इक्वेशन की ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ताकि हमें पता चले कि भाई ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है। अब हम सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो रखेंगे। तो पहला आपका 0,-2, तो x आपका 0 है, तो x आपका 0 कब होता है, y एक्सिस पे, और y आपका -2 है तो नीचे आएंगे। आपका पॉइंट ये हो जाएगा। ये कितना पॉइंट आपका 0,-2, तो आपका पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट आपका 6,0, तो y 0 है, y 0 कब होता है आपका, x एक्सिस पे 0 होता है। तो x आपका 6 है, तो आपका सेकंड पॉइंट ये आ गया। इनको भी स्केल से ज्वाइन कर देंगे, पहले लिख देते हैं इस पे 6,0। अब इसको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों तरफ एरो, उसके बाद इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे, y इज इक्वल टू 6। तो हमने इक्वेशन लिख दी, तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए दोनों इक्वेशंस को। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमें बस इसमें यही करना था, ग्राफिकली में जो पॉइंट आए हैं वो आपको रिप्रेजेंट करने, लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको जितने भी आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाला हो वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।